सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और भविष्य में कहा है कि तुच्छ याचिका दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। यानी कि ये मामला मेघालय के एक हाई कोर्ट का था, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका देखने के बाद ही यानी केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही उस केंद्र सरकार के वकील को फटकार भी लगाई और कहा कि तुच्छ याचिका दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों केंद्र सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और क्या था ये पूरा मामला। आइए विस्तार से वीडियो को देखते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और अन्य कानून या फिर आपके जो आसपास चल रहा है उससे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। और आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि करंट में आपको पता चले कि आजकल अपने इंडिया के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ के द्वारा मेघालय हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने पर यानी केंद्र सरकार के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और हाई कोर्ट का जो उक्त फैसला संघ की अपनी यानी कि जो रियायत पर आधारित था कि पिछले निर्णय में इस मामले को शामिल किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर चुनौती देने यानी कि संघ के कदम की निंदा करते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और संघ को तुच्छ याचिका दायर करने के प्रति आगाह भी किया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्र ने यानी कि शर्मा ने अपने आदेश में यह दर्ज किया है कि तदनुसार विशेष अनुमति यानी कि याचिकाएं जुर्माने के साथ खारिज की जाती है जो केंद्र सरकार ने याचिका की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने आदेश में लिखते हैं कि जो अनुमति याचिकाएं यानी विशेष अनुमति याचिका जो जुर्माने के साथ साथ खारिज की जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता भारत संघ के वकील ने प्रस्तुत किया था कि मामला पूरी तरह से अपने निर्णय या उसके द्वारा कवर किया गया। तदनुसार हाईकोर्ट के भारत संघ के वकील के बयान के मामले में निपटारा कर दिया था और कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसी तुच्छ यानी कि याचिका दायर ना करे। कैसा वकील होगा और सरकार के द्वारा कोई चोरी की गई होगी तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सरकार के वकील को डांट डपट दी और देने के बाद 5 लाख का जुर्माना भी लगाया और उसके बाद यानी कि उसे चेतावनी भी दी कि अगर इस प्रकार की तुच्छ याचिका दोबारा से आई तो तुम्हारी खैर नहीं। यानी कि मामला यह था कि हाई कोर्ट के समक्ष संघ ने केंद्र प्रशासनिक और यानी कि न्यायीकरण के द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी और इसी तरह के मामले में जहां संघ ने डिस्ट्रिब्यूनल यानी कि आदेश को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने 14 मार्च 2022 को इस आधार पर यानी कि अपील खारिज कर दी थी कि ट्रिब्यूनल के प्राप्त कारण दिए। इसके अलावा न्यायालय ने भारत संघ के बनाम MN रामचंद्र यानी राव 2012 में यानी कि WP नंबर 4591 के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा दी गई जो कानूनी स्थिति यानी पर गौर किया था। यानी कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी पुष्टि की थी। इस प्रकार जब वर्तमान मामला हाईकोर्ट के समक्ष यानी कि 4 अप्रैल 2022 को आया तो संघ ने प्रस्तुत किया कि 14 मार्च के आदेश के मद्देनज़र इसका निपटारा किया जाता है और इससे सहमत होते हुए न्यायालय ने दर्ज किया है कि इस तरह के निष्पक्ष यानी कि प्रस्तुतिकरण के मद्देनज़र यानी कि पिछली रिट जो याचिका के केंद्र प्रशासनिक और न्यायिक के द्वारा पारित प्रसंगत यानी कि आदेश के हस्तक्षेप किया बिना निपटाया गया और वहीं आदेश यहां पर पारित किया गया था कि स्पष्ट किया गया था कि 14 मार्च 2022 आदेश के ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी जिस राहत के हकदार होगा वह कर्नाटक के फैसले में बताई गई कानूनी स्थिति तक ही सीमित होगी और इसके आगे नहीं। यानी कि जो हाई कोर्ट ने इस प्रकार का जो फैसला दिया था। अब इस आदेश के खिलाफ यानी केंद्र सरकार संघ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघ के पास इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम
से उपरोक्त आदेश चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि हमने 14 मार्च 2022 को आदेश का आगे अध्ययन किया और पाया है कि वर्तमान मामले में निपटारा 14 मार्च 2022 के आदेश के अनुसार ही किया गया था और भारतीय संघ के पास इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे यानी कि आदेश को चुनौती देने का कोई अवसर यानी औचित्य नहीं रह जाता है। अब केंद्र सरकार पर इस प्रकार का जुर्माना लगाने के बाद न्यायालय ने इसे 8 सप्ताह के भीतर यानी सशस्त्र बल जो युद्ध हताहत यानी कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया और इसके 1 सप्ताह बाद संघ को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ऐसी जमा राशि का प्रमाण पत्र दाखिल करना आवश्यक है। यानी कि याचिकाकर्ता की ओर से एडमिनल यानी कि सॉलिसिटर यानी कि जो जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि अभिजीत राय और उत्तरदाताओं की प्रतिनिधित्व किया। और इसी प्रकार से जब किसी मामले को हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है तो उसका निपटारा अवश्य समझा जाता है कि निपटारा हो गया। लेकिन केंद्र सरकार जब उस मामले पर हार गई तो केंद्र सरकार ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पर केंद्र सरकार को फटकार लगी और 5 लाख का जुर्माना भी साथ साथ में लगा। और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की जो तुच्छ याचिका है उस याचिका को कभी ना पेश किया जाए, इस बात की चेतावनी दी। मान लीजिए कि एक मामला अगर हाई कोर्ट ने उसे सॉल्व कर दिया तो अगर दूसरा पक्ष यानी कि उसके ऊपर सब कुछ मामला साफ हो गया तो इस प्रकार की एक ये याचिका थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डालने से संघ की सरकार यानी केंद्र सरकार के ऊपर इस प्रकार का यानी जुर्माना लगाया गया है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करें और अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का कोई जानकारी है तो आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।